अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद, वेलकम। आज का जो रकबा है दोस्तों बेहतरीन है, आला किस्म का है, कमियां हैं, खूबियां हैं, सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। तफसील जो है वो आपके साथ करते हैं शेयर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इस ज़मीन में कमी है वो भी शेयर की जाएगी, जो इस ज़मीन की मौजूदा सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस चैनल पे आपको लैंड फॉर सेल के मुतल्लिक अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रकबा है जिसकी तफसील आपके साथ शेयर की जा रही है, इसमें हमारे एक फॉरेनर भाई थे जिन्होंने एक तजर्बा किया और उनका तजर्बा कैसा रहा वो तो आप वीडियो में देख सकते हैं। और लेकिन मैंने इनके तजर्बे से बहुत कुछ सीखा, इन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, अब इरफान भाई गुस्सा करेंगे, लेकिन इरफान भाई मादर मजबूरी है हमें सारा कुछ बताने की। तो ये हमारे यंग भाई थे, जनरेशन थे हमारी तरह, तो इन्होंने एक तजर्बा किया, इनका सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो अब ये ज़मीन को सेल करने लगे हैं। हमने ये ज़मीन हमने इनको बाय करवा के दी थी, तो अब ये सेल कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक तजर्बा किया। अब ये सामने आप पौधे देख रहे हैं, तो ये इन्होंने लगाए थे, लेकिन इनका ये तजर्बा कामयाब नहीं रहा है। अब काफ़ी इनको इसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, इसकी वजह से वो फसल भी नहीं काश्त कर पाए हैं और इन पौधों की वजह से अब इन पे फ्रूट भी नहीं लगा। तो ये एक इनके लिए बड़ा ना मतलब अजीब सी इनके साथ सूरत हाल बनी है। इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, नुकसान से बचाए रखे। बस क्या करते हैं, सूरत हाल जो होती है आहिस्ता आहिस्ता, जो इंसान की किस्मत में नुकसान लिखे होते हैं वो उसको होने ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़मीन की बात करूँ तो इस ज़मीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें फसल फ़िलहाल तकरीबन पिछले कोई 3 से 4 साल से कोई भी काश्त नहीं हो रही है। इन पौधों की एज भी है। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आप कोई ज़मीन काश्त करना चाहें तो इन दरख्तों को ख़त्म करके आप कोई भी फसल काश्त कर सकते हैं। तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की बात करूँ तो इस वक्त जो ज़मीन है इसमें आप कोई फसल चाहे आप गंदम, चावल, मकई, बाजरा, इसके अलावा माल्टा मुँह से निकल गया, हमारा इलाके का बड़ा मशहूर फल है। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई भी फसल है, जैसे कि चावल तक काश्त कर सकते हैं। लेकिन चावल आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर नहरी पानी नहीं है। पानी से मुझे याद आ गया दोस्तों कि यहाँ पर जो ज़राअपाशी का ज़रिया है, या जिस तरीके से ज़राअपाशी यहाँ पर होती है, उसका जो मेन ज़रिया है वो यहाँ पर ट्यूबवेल है। क्योंकि यहाँ पर नहरी पानी बिल्कुल नहीं आता। जो नहर यहाँ पर करीब तरीन से गुजर रही है वो तकरीबन 18-19 किलोमीटर दूर गुजर रही है, उसका पानी यहाँ पर नहीं पहुँचता। और ये इलाका ऐसा है जो रेतला है, जो ज़मीन है यहाँ की वो चीकनी मिट्टी नहीं है। फसल के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है। जो यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं, 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, और उनकी जो एक 75 फुट पे लगा हुआ है, एक 85 और एक तकरीबन आई थिंक 65 फुट पे लगा हुआ है। 3 जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे इनके जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, और तीनों तकरीबन डीजल इंजन पे इनको पानी दे रहे हैं। ज़मीनी पानी मीठा है और माशाल्लाह ठीक ठाक है, अच्छी खासी यहाँ पर फसल होती है। काफ़ी मैंने इनके पानी में डिफरेंस फील किया है। और जिन्होंने आते ना पंजाबी च भारा पानी, तो मतलब इस लिहाज से ये ज़मीन बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करूं इस ज़मीन के रिकॉर्ड की, तो इस ज़मीन का जितना रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज है, क्लियर है। और जो रकबे मालिक ओनर है उनकी मैं डिटेल शेयर करूं तो ये इस वक्त एक मालिक हैं, इसके एक ओनर हैं और उन्हीं के सारा नाम रकबा शामिल है। इस वक्त वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं और उन्हें तकरीबन फ़ेब में वो वापस आएंगे, यानी कि फरवरी में अगले साल के दूसरे महीने में वो वापस आएंगे। ठीक है, तब तक अगर कोई बंदा टोकन पे उनसे कब्ज़ा चाहे तो ले सकता है, बाकी रकम का टाइम मिल सकता है। लेकिन अगर आप सारी रकम उनको शिफ्ट करते हैं तो वेल एंड गुड। ये मेरे सब्सक्राइबर जो हैं मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट करने के लिए, ये सिर्फ उनके लिए ऑफ़र है। उसके अलावा किसी को हमारे डीलर भी होते हैं, उनके थ्रू भी ये ज़मीन सेल होगी, तो उनके लिए ये नहीं है। हमारे लिए ख़ुसूसी हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उनके लिए ये ऑफ़र है और हमारे चैनल की फ़र्स्ट ऑफ़र है। तो काफ़ी देर से मेरे दोस्त थे, कुछ रब्ता कर रहे थे, कह रहे कि शुएब भाई फ़लाँ में ये ऑफ़र मिल रही है, ये मिल रही है, तो आप भी एक ऑफ़र दे दें। खैर ये ऑफ़र नहीं होती है, हम बिज़नेस कर रहे हैं दोस्तों, ऑफ़रें वहाँ पर होती हैं जहाँ पे कारोबार नहीं होता। तो ये एक हम आपके लिए करवा देंगे इंशाल्लाह।
नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करूँ इस ज़मीन के रास्ते की, तो इस ज़मीन का जितना भी रास्ता है माशाल्लाह क्लियर है। तकरीबन 1.5 फुट पे यहाँ पर कच्चा रास्ता है, ज़मीन के बिल्कुल अंदर से गुजर रहा है, जो ज़मीन के बिल्कुल साथ साथ है। और कच्चे रास्ता जो है वो मेन सिंगल रोड तक तकरीबन उसके फासले की बात करूँ तो वो से तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर। थोड़ा सा बैकवर्ड ज़मीन है, ये चीज़ है, आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि बैकवर्ड ज़मीन थी तो उन्होंने ये फ्रूट वाला काम यहाँ पर किया है। अगर ये ना होती, आबादी के करीब होती, तो फिर यहाँ पर इनको तो दुआ ही मिलनी थी बस। तो आबादी से थोड़ा सा दूर है, और जो मेन जीटी रोड है उससे फासले की बात करूँ तो तकरीबन ये आपका 25-30 किलोमीटर का फासला बन जाएगा। थोड़ी सी बैकवर्ड ज़मीन है, यहाँ पर दरिया वगैरह का कोई मसला नहीं है, दरियाई पानी यहाँ पर नहीं आता। ओवरऑल दरिया वगैरह की ज़मीन बिल्कुल महफूज है, दरिया वगैरह यहाँ पर नहीं आते हैं, पानी उनका सैलाब वगैरह यहाँ पर नहीं आता है। तो नेक्स्ट में दोस्तों इसके रिकॉर्ड का मैंने बता दूं आपको, तो इसका रिकॉर्ड जितना भी है वो कंप्यूटराइज है और क्लियर है। आबादी दोस्तों, तो आबादी जो है वो यहाँ से तकरीबन आपको डेरे मिल जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 डेरे यहाँ पे इसके आसपास हैं। ज़मीन के अंदर एक डेरा है, उस पे 3-4 कमरे बने हुए हैं, और जानवरों को जो बांधने की जगह है हवेली टाइप वो बनी हुई है। रहने के लिए यहाँ पर आपको डेरा नहीं मिलेगा, मतलब आप कहेंगे वो बड़ी कोठी छोटी बनी है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ से काफ़ी दूर है, बड़ा रकबा है, तो इसलिए फिर मैं उस तरफ जाके नहीं वीडियो बना सकता हूँ, वो तकरीबन फिर काफ़ी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, उसकी डिटेल में बताने लग गया। लेकिन वो सिंपल आप यही रखेंगे, आपको ईंटें मिल जाएंगी, 20-25 हज़ार जो ईंट है ना वो आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर जो छत वगैरह है वो भी तकरीबन बांस वगैरह ही हैं, कोई इतनी कोई नहीं है, TR गार्डर वाली छत भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने मेन यहाँ पर ये जो बनाया था, ये जो जगह बनाई थी, ये इनके बनाने का मकसद था जानवरों के लिए, मतलब जगह बना दी जाए। तो यहाँ पर फ़िलहाल इन्होंने साइडों में अब माशाल्लाह अच्छे खासी मेहनत की थी, लेमन वगैरह लगाए थे, और अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करवाएं। इनकी मेहनत काफ़ी इन्होंने की थी, बट रिज़ल्ट इनको नहीं मिल पाया। नेक्स्ट दोस्तों, अब उम्मीद है मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। अच्छा, ये मेरे जहन में एक चीज़ आ गई दोस्तों कि ये जो दरख्त है इनका क्या होगा। ये जो दरख्त हैं ये मतलब बिल्कुल ख़त्म करवा देंगे, तो दरख्त ये ख़त्म करवाएंगे, ज़मीन आप ख़ुद हमवार करवाएंगे। ये चीज़ थोड़ी सी है, ये आप ज़हन नशीन कर लें। तो इसके इतने बड़े गड्ढे नहीं बनेंगे, आप भी सोचेंगे इनकी जड़ें निकालने में काफ़ी गड्ढे बन जाएंगे, तो इतने बड़े इसका गड्ढा नहीं बनता, इसकी जड़ छोटी होती है, तो इतना ज़्यादा आपको इस पर मसला नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट अब मैं अपने टू दी पॉइंट बात करता हूँ, अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ, लोकेशन, प्राइस और टोटल रकबे की। तो दोस्तों, ये जो टोटल रकबा है ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक मुरब्बा ज़मीन है, 25 एकड़ का रकबा है, फॉर सेल अवेलेबल है। माशाल्लाह छोटा सा रकबा है और प्राइस के लिहाज से बहुत कम है। नेक्स्ट मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों तकरीबन 1 लाख रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी डिमांड की जा रही है। अच्छा रकबा है, बेहतरीन रकबा है, और मेरे अंदाज़े में अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कम रकबों पे कहता हूँ यार ये ख़रीद लें, ये ख़रीद लें, और ये मेरे अंदाज़े में ठीक रकबा है, इसलिए आपको कह रहा हूँ ख़रीद लें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों इस वक्त बखर में हमारे पास फॉर सेल अवेलेबल है। मज़ीद आपको कोई सवाल है, मज़ीद आप कोई बात पूछना चाहते हैं, या आपकी कोई भी राय है हमारे मुतालिक, हमारे दिए गए नंबर पे या कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।